सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लियर करेंगे अपना कॉन्सेप्ट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से रिलेटेड। मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, इसको हम समझेंगे। और ताकि हम कमिंग वीडियोस में जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे वहाँ पे इनका यूसेज कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है उसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, थोड़ी लेबर चाहिए होती है, लैंड चाहिए होता है, ठीक है, और वो खुद चाहिए होता है। तो ये सारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। यानी अगर प्रोडक्शन करना है तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए हमें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और लैंड। ये चार चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इन चारों चीज़ों से को कंबाइन करके हम क्या करते हैं कि हम एक बिजनेस कर पाते हैं, कुछ प्रोडक्शन कर पाते हैं, ताकि हम कुछ प्रोड्यूस करें तो मार्केट में हम सेल कर पाएँ। अब जब हम लेबर को ऑक्यूपाई करेंगे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए तो हमें उसको वेजेस देनी पड़ेंगी। जब हम कैपिटल को ऑक्यूपाई करेंगे तो हमें कैपिटल, जब मार्केट से लोन लेते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में, क्योंकि कैपिटल तो फ्री नहीं है मार्केट के अंदर में। अब एंटरप्रेन्योर जब खुद को अपने अंदर खुद की सर्विसेज को बिजनेस चलाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए देगा, वहाँ पे रेंडर करेगा अपनी सर्विसेज को, तो उसको भी अपने लिए कुछ चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर इसके बदले में क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। और जो लैंड वो लगाएगा तो उसका रेंट पे करेगा वो। यानी ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और इसके अगेंस्ट में वो ये सारी पेमेंट्स करेगा। यानी लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट रखेगा और लैंड के अगेंस्ट में रेंट देगा। इसका मतलब वो जो प्रोडक्शन हुआ होगा उसकी एक फैक्टर कॉस्ट आती है। जो भी प्रोडक्शन हमने किया है उसकी एक फैक्टर कॉस्ट आई। फैक्टर कॉस्ट इज समेशन ऑफ ऑल दीज फोर थिंग्स। ये सारी चीजें अगर जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो ये सारी मिलके फैक्टर कॉस्ट को बताएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। इट इज द कॉस्ट विच इज पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द फैक्टर्स एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मार्केट प्राइस। अब जितनी ये तो कॉस्ट है प्रोड्यूसर की, जिस पे उसने इसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया। अब मार्केट प्राइस क्या होगी? बनाने में तो ये कॉस्ट लग गई। अब प्रोवाइड कराने के लिए यानी मार्केट में सेल करने के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर रेट पे बेचेगा। तो जब वो मार्केट उस जिस रेट पे बेचेगा उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, या उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है सेलिंग प्राइस। अब ये तो हमने समझ लिया कि फैक्टर कॉस्ट कहाँ से आई। अब मार्केट प्राइस तो अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि दिस इज द सेलिंग प्राइस, लेकिन अगर हमें ये समझना है कि ये सेलिंग प्राइस क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, तो इस पे चलते हैं। देखिए, फैक्टर कॉस्ट मतलब हमने कुछ गुड्स को बनाया तो हमने उन चार फैक्टर्स को पेमेंट करी, वो हुई फैक्टर कॉस्ट। जब हम उनको मार्केट में बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि मेरा टैक्स, तो जिसे आपने सुना है जीएसटी होता है, और भी कई किस्म के टैक्सेस लग जाते हैं। ठीक है, तो हम मेजर अभी ध्यान देते हैं जीएसटी पे। जैसे भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए। तो वो टैक्स कौन बियर करेगा? ठीक है, वो टैक्स अल्टीमेटली तो कंज्यूमर बियर करता है। वो टैक्स जब कंज्यूमर बियर करेगा तो प्रोड्यूसर क्या करता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर में इस टैक्स को चुपचाप जोड़ देता है। चुपचाप भी नहीं, वो लिख देता है दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्योंकि कंज्यूमर खुद जाके एक एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर पाता, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ देगा। और वहां पे आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स पे लिखा होगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं इसको। वो है आपकी सपोज इसमें 5 रुपीज, एंड उसके साथ में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो ये वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब इसमें उसने टैक्स जोड़ दिया। 4 रुपए में 1 रुपए टैक्स जोड़ा सपोज, तो 5 रुपए
बन गए। तो दिस इज मार्केट प्राइस एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट। अब आपको समझ में आया कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट आई कहाँ से थी हमारे पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सपोज हमें किसी क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट का तो पता चल गया कि मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एक चीज़ तो आएगी टैक्स। ठीक है, अब 4 रुपये में 1 रुपये टैक्स जोड़ा, हम आ गए मार्केट प्राइस पे। लेकिन क्या फैक्टर कॉस्ट से कभी मार्केट प्राइस कम भी होती है? इस केस में तो बढ़ी रही है। तो हाँ, कम भी होती है। जैसे आपने सुना होगा सिलेंडर्स है, गैस सिलेंडर्स, उन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो क्या होता है, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर सिलेंडर 900 रुपीज़ का कॉस्ट कर रहा है और वो प्रोड्यूसर को ये बोल रही है कि भाई ये जो 900 रुपीज़ का जो आप टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग द सिलेंडर है टू द कंज्यूमर, उसको आप एक काम करो कि 500 रुपीज़ पे बेच दो। तो क्या करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट की प्राइस को मार्केट में रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको बोलेगी 400 रुपये आप मुझसे ले लो, मैं आपको अपनी पॉकेट से देती हूँ, लेकिन कंज्यूमर को आप ये सिलेंडर 900 की बजाय 500 रुपीज़ में सेल करना। तो वो जो गैप गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से भरेगी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो दिस सब्सिडी विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट ये है, इसको रिड्यूस किया, फैक्टर कॉस्ट रिड्यूस हुई, तो अब मार्केट प्राइस बनाने के लिए जब फैक्टर कॉस्ट को रिडक्शन किया गया तो वो मार्केट प्राइस ये निकल के आया। यानी बेसिकली मार्केट प्राइस कम हो गई बाय डिडक्टिंग सब्सिडी फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ती है, एड फैक्टर कॉस्ट में एडिशन होता है मार्केट प्राइस में जाने के लिए, और फैक्टर कॉस्ट से सब्सिडी का डिडक्शन होता है मार्केट प्राइस में जाने के लिए। यानी इन नटशेल अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए टैक्स जुड़ जाता है और सब्सिडी माइनस हो जाती है। तो दैट मीन दिस इज द फॉर्मूला। व्हेनेवर हमें फैक्टर कॉस्ट पे कोई प्राइस दिया हुआ है किसी चीज़ का और हम कह रहे हैं कि मार्केट में कितने में बेचेंगे, तो हम उसमें टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी को वहाँ से माइनस कर देंगे। तो वी विल कम टू द एक्चुअल मार्केट प्राइस जिस पे उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है। लेकिन अगर हमें मार्केट प्राइस दी हुई है और उसमें बोला हुआ है कि टैक्स और सब्सिडी इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है और हमसे पूछा जाए कि फैक्टर कॉस्ट का है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफसी एंड एमपी, दोनों के बीच में फॉर्मूला घूम किस चीज़ के ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एमपी दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए पूछ रहा है तो हम उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, सब्सिडी को उल्टा प्लस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से माइनस हो रखी है, प्लस हो रखी है और माइनस हो रखी है। हम एमपी पे आ गए, अब जब हमें ऑपोजिट जाना इस तरफ में तो हम इनके साइंस जो है वो रिवर्स कर देंगे, सब्सिडी को वापस प्लस कर देंगे, टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो फ्रॉम एमपी से हम एफसी पहुंच जाएंगे। तो नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एफसी ऑल्सो, एमपी ऑल्सो, एंड वो कैसे कैलकुलेट होता है और एक से दूसरे पे कैसे जाते हैं। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी या फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होगी या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों बराबर रहेंगी। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर दोनों में से विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर, या दोनों की दोनों इक्वल है। अब ये क्या होगा, इट विल प्योरली डिपेंड अपॉन द टैक्सेस एंड सब्सिडी जो भी हमने बताया। अगर तो एक फैक्टर, सपोज हम पहले एग्जांपल ले रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें टैक्सेस हम प्लस कर देते हैं, टैक्सेस प्लस कर दिए, सब्सिडी माइनस हो गई, तो हम कहाँ पहुंच गए, मार्केट प्राइस पे पहुंच गए। अब जब हम मार्केट प्राइस पे पहुंचे, अगर 1 ही रुपए का टैक्स जुड़ा, 1 ही रुपए सब्सिडी सपोज फॉर एग्जांपल माइनस हुई, तो मार्केट प्राइस विल रिमेन सेम, सो एफसी विल बी इक्वल टू एमपी। अगर इस पर टैक्सेस 2 रुपए के जुड़े और सब्सिडी 1 रुपए की बनी, माइनस हुई, यानी इस केस में क्या निकल के आएगा, दैट द फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि हमने टैक्सेस ज़्यादा जोड़ दिए, सब्सिडी कम प्लस की। और अगर हम कहें कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमने सपोज 1 रुपए का टैक्स ऐड किया है लेकिन सब्सिडी गवर्नमेंट ने 2 रुपए दे दी है, तो क्या होगा, उस केस के अंदर में फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। जैसे कि अभी सिलेंडर के केस में था, 900 की फैक्टर कॉस्ट थी लेकिन मार्केट प्राइस उसकी 500 रुपये का सिलेंडर था, सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये आपका दूसरा केस हो गया, टैक्सेस ज़्यादा है, गवर्नमेंट उस पर या तो सब्सिडी नहीं दे रही है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल सब्सिडी नहीं देती, लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर में गवर्नमेंट सब्सिडी
नहीं देती है, ठीक है। तो वो सिर्फ बेसिक और बिलो पॉवर्टी लाइन चीज़ों के लिए ज़्यादातर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो अगर सब्सिडी कम है या सब्सिडी ज़ीरो है तो ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट जो होगी वो कम होगी और मार्केट प्राइस उसकी बढ़ के ही आपको मार्केट में मिलेगी। तो यहाँ पे अब हमें ये क्लियर हो गया कि तीनों में से अगर क्वेश्चन हमें एमसीक्यू फॉर्म में आता है कि फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होती है, कम होती है, मार्केट प्राइस या बराबर होती है, तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर में वो आपको इस के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सो दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब पता चला, यानी जब हमने बनाया है, प्रोड्यूस किया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, तो उसके रेट्स हमने अभी कॉस्ट पे लिए हैं, फैक्टर कॉस्ट पे लिए हैं, अभी उसमें मार्केट प्राइस नहीं जोड़ा। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से यहाँ जा रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो क्या करना है? जीडीपी तो सेम का सेम है, क्योंकि ये भी ग्रॉस है, ये भी डोमेस्टिक और डोमेस्टिक है, ठीक है, और प्रोडक्शन का प्रोडक्शन है, इन तीनों में तो कोई चेंज ही नहीं है। चेंज तो यहाँ आया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। तो इसमें चेंज क्या है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए वही हुआ कि हम इसमें टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास में ये केस है, सपोज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें भी नेट 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 एंड डोमेस्टिक एंड प्रोडक्शन, दीज थ्री थिंग्स आर कॉमन। नेट का नेट है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन है, बट चेंज फिर कहाँ है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो सेम इसमें टैक्सेस जोड़ देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से रिवर्स जाना है इस तरफ में, तो हम क्या करेंगे? सब्सिडी को प्लस कर देंगे और टैक्सेस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं। एनडीपी तो सेम है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में ये हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर में। पॉइंट ये आता है कि अगर सपोज हमें दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो कि हमने डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट सपोज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हमें ये भी दिया हो तो भी इसमें क्या फ़र्क है एफसी से एमपी पे जाने का। अगर हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ कॉन्सेप्ट देखना, यहाँ पे क्या है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे? इसे तो हम चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ भी ध्यान रखना ये डोमेस्टिक है, बट ये नेट और ग्रॉस का फ़र्क है। नेट और ग्रॉस के फ़र्क में डिप्रिसिएशन होता है, ये आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस होता है, अगर हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं, और नेट से ग्रॉस की तरफ आएंगे तो डिप्रिसिएशन वापस प्लस हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा नहीं है कि ये हमें सिर्फ जीडीपी पढ़ना है या एनडीपी पढ़ना है, हमें एनएनपी भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करेंगे? टैक्सेस को प्लस करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में आने के लिए सब्सिडी को प्लस कर देंगे, टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वी विल कम विद द वीडियो ऑफ विच विल बी हैविंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी। पहले टैक्सेस एंड सब्सिडी को और इलेबोरेट तरीके से समझ लेंगे, फिर इनका नेशनल इनकम में यूसेज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।